को क्या हमारे दुख भी हर लें। तो शुरुआत दाती जी महाराज आपसे ही करेंगे। एक ऐसा दिन इतना शुभ माना जाता है गणेश चतुर्थी का, तो सबसे पहले हम गणेश चतुर्थी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। क्या कुछ खास है इस दिन, क्या कुछ खास होता है और कैसे लोगों के दुखों को हर लेता है? संपूर्ण राष्ट्र को पुनः एक बार मेरी ओर से नमो नारायण। और गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर गणानाम जीवन जाता नाम यह हिस्सा गणेश, जो संपूर्ण गण और जीव जंतुओं का स्वामी है वह है गणेश। गणपति विघ्नहर्ता, कष्टहर्ता, दुखहर्ता, संपूर्ण परेशानियों का निवारण करने वाले देव है। और कहते हैं कि भगवान गणपति जल तत्व के अधिष्ठाता है। देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण, इन तीनों गणों के ईश गणपति है। यानी ज्ञानार्थवाचक, निर्वाणवाचक और ईश अधिपति है। यानी ज्ञान निर्वाण वाचक गण के ईश गणेश परमानंद, परम सुख और परमेश्वर परम ब्रह्म है। मूलाधार चक्र की अधिष्ठाता है गणपति। मूषकवाहन का अर्थ है अपने भीतर सभी कुप्रवृत्तियों को दमन करना। गणपति अपने आप में बहुत अद्भुत है। और 4 साल के बाद 2008 के बाद 2012 में एक अद्भुत संयोग है गणेश चतुर्थी का। कहते हैं कि भगवान गणपति का भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जन्म हुआ था और 19 सितंबर यानी कल अद्भुत है गणेश। बुधवार का दिन है, स्वाति नक्षत्र है और कहते हैं कि इस दिन भगवान गणपति की स्थापना की और ये उनका जन्मोत्सव और पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जाता है गणपति उत्सव, गणेश चतुर्थी का उत्सव। और बहुत अद्भुत है ये। अगले 10 साल के बाद 2022 में ऐसा संयोग आएगा जो संयोग कल है। बिल्कुल। और साथ साथ मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, ऐसा संयोग भी बेहद कम आपके जीवन में आने वाला है कि इतना बड़ा त्योहार, इतना बड़ा उत्सव, इतनी बड़ा दिन आपके सामने है। और साथ साथ उस दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपने दुखों को बस हर लेना है, कैसे अपने घर में ज्ञान का दीपक जलाना है, उस अंधेरे को दूर भगाना है जो कहीं ना कहीं आपके अंदर है। क्योंकि दाती जी महाराज आपके साथ है। ऐसा संयोग भी आपको शायद बरसों बाद ही मिले, तो इस संयोग का फायदा उठाइए। और हमारे साथ हमारे एक जो दर्शक हैं वो भी जुड़ गए हैं। सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, क्या जानना चाहेंगे आप महाराज श्री से? मैं जानना चाहता हूँ जी, एक तो काम के बारे में, राजनीति में जानना चाहता हूँ जी। राजनीति में जाना चाहते हैं आप? हाँ जी जी। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 1971 रात 10 बजे। जी महाराज। हेलो जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ, 6 अक्टूबर 1971 रात 10 बजे। बिल्कुल। साथ साथ सुरेश जी, हम आपको एक चीज और कहना चाहेंगे। दाती जी महाराज स्वयं आपके दुख हरने के लिए, आपके कहते हैं भविष्य के रास्ते खोलने के लिए मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप दाती जी महाराज को कहें नमो नारायण और तब पूछे अपनी परेशानी का हल। नमो नारायण, नमो नारायण। और जो गणनाएं आपने दी, जो गणित आपने बताया, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, और इस हिसाब से मैं कहना राजनीतिक योग है, लेकिन 2016 के बाद बहुत सुंदर योग है आपके लिए। यदि आप 2016 के बाद राजनीतिक में कदम रखेंगे तो आपको बहुत सफलताएं मिलेगी। जिस तरह के घर योगा योग है, जून 2013 के बाद बहुत सुंदर, बहुत ही अनुकूल समय है आपके लिए। बस अपनी वाणी पर संयम रखना, अपनों को साथ लेके चलना, और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस दुर्गा निवारण मंत्र का नियमित आप जाप करिए, आपका कल्याण होगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। बिल्कुल, नमो नारायण। महर्षि, मैं कहूँ जिस तरह से लोगों की समस्याएं हल होती हैं चतुर्थी के दिन पे, आप कह रहे थे कि ऐसा संयोग बरसों बाद आया और बरसों बाद ही आने वाला है जी। तो इन कब से कब तक ये संयोग रहेगा? कब से चतुर्थी? रात्रि 11 बजकर, आज की रात 11:56 से चतुर्थी शुरू हो जाएगी। मतलब कुछ ही देर बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी और 19 तारीख की रात 9:13 तक चतुर्थी रहेगी। मतलब 19 सितंबर की रात 9:13 तक यह चतुर्थी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है स्वाति नक्षत्र है, और स्वाति आज रात 9:27 से शुरू हो गया था और कल शाम 7:25 तक स्वाति नक्षत्र है। तो बुधवार का दिन, स्वाति नक्षत्र और गणेश चतुर्थी अपने आप में अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात है कि 19 सितंबर को भद्रा है, और लेकिन यह ध्यान रखना, गणपति स्थापना में भद्रा कहीं भी परेशानी नहीं देती है। इसलिए पूरे दिन हम गणपति की स्थापना कर सकते हैं। गणपति स्थापना का सुंदर मुहूर्त है प्रातःकाल कन्या लग्न में सुबह 6:10 से लेकर 8:10 तक का समय बहुत अद्भुत है गणपति की स्थापना करने का। उसके बाद 10:35 से लेकर 12:40 का समय वृश्चिक लग्न का बहुत सुबह अद्भुत है। और बुध की हो रहा दोपहर 1:20 से लेकर 2:20 का समय गणपति स्थापना के लिए बहुत अद्भुत और बहुत ही अनुकूल है। यदि इस समय में आप गणपति आराधना करेंगे, स्थापना करेंगे, तो आपका लिए बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। एक बात और कहना चाहता हूं,
दोपहर में 11:20 से लेकर 12:30 का समय भी गणपति स्थापना का है। शाम के समय 4:45 से लेकर शाम 6 बजे तक का स्थापना का समय भी बहुत अच्छा है। और रात्रि 7:45 से लेकर 9:20 का समय भी गणपति स्थापना के लिए कल बहुत शुभ और बहुत अनुकूल है। याद रहे, कुछ लोग भद्रा की बात करेंगे, गणपति स्थापना में भद्रा कहीं भी बाधक नहीं होती है, इसलिए कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहूंगा महाराज श्री की जिस तरह से हर चीज की स्थापना से पहले हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, इस बार तो गणेश जी की स्थापना का दिन है, तो शुरुआत कभी भी कहीं भी गणेश जी। और फिर सबसे बड़ी बात है कि सदा दिवाली संत कर और 30 दिन मन चंगा तो काठ होती में गंगा। यदि मन आपका पवित्र है, हृदय आपका निर्मल है और श्रद्धा भाव से पवित्र भाव से यदि प्रभु को पूजा जाए तो जीवन में कल्याण ही कल्याण। और प्रभु तक पहुंचने का रास्ता होता है वो गुरु जो इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं। तो गुरु की अगर सही तरीके से श्रद्धा भाव के साथ पूजा जाए तो आपको भगवान तक पहुंचाया जा सकता है, भगवान से सीधा संपर्क आपका हो सकता है। हमारे साथ नरेश भी जुड़े हैं बोर से। नरेश जी, क्या जानना चाहेंगे आप महाराज श्री से? नमस्कार दाती महाराज जी। नमो नारायण नरेश, नमो नारायण। दाती महाराज जी प्रणाम, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? आशीर्वाद है आपका। जरूर, आप सवाल करें, मैं जवाब दूंगा। 23/11/1966 है मेरा बर्थडे और 8 बज के सुबह 8:55। जी जी, कहाँ का? अबोर का ही जन्म है? नहीं, मुक्तसर का। मुक्तसर सर जी, सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा, आप सवाल करें। महाराज जी एक तो कर्ज है अब मेरे पे काफी। जी, कर्ज है काफी, कर्जा बहुत है। हाँ जी। जी जी, देखिए आपका वृश्चिक लग्न है और आपकी मीन राशि और शुक्र की महादशा है, यदि गणना को मैं ढंग से समझ पाया हूं तो। और जिस तरह के इस समय ग्रह योगायोग है, 2014 मार्च तक कर्जे को लेकर थोड़ी सी परेशानी, छोटा सा उपाय, और ये उपाय आप नियमित करते हैं तो परेशानी का निवारण हो जाएगा। और ये उपाय कर्जे से मुक्ति आपको दे। एक तो आप अपने गले में 10मुखी रुद्राक्ष 7 दाने धारण करें, आपके लिए शुभ और कल्याणकारी। दूसरा, आप हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सूर्योदय से पूर्व अपने पूजा स्थान में चौमुख का घी का दीपक जलाए और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की 11 पाठ सुबह और 11 पाठ शाम करके देखिए, कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। नमना। बिल्कुल, और दीपक भी हमारे साथ है, मयूर विहार दिल्ली से, और दाती जी के भक्त हैं और वो भी जानना चाहते हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमो नारायण जी। नमो नारायण दीपक, नमो नारायण। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1970। जी हेलो जी, आगे बताएं दीपक जी। 10 जून 1970। हाँ, नमो नारायण जी। जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 1970। बिल्कुल, आगे दीपक जी प्रश्न बताएं और अपना जन्म स्थान बता दें। मेरा समय है रात को 9:45। जन्म स्थान आगरा है जी, और मैं अपने कैरियर के बारे में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, भविष्य अभी क्या कर रहे हैं दीपक? मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ। रियल एस्टेट बिजनेस में क्या करना चाहते हैं भविष्य में आप? काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो काम के बारे में जानना चाह रहा हूँ। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और काम कैसा चलेगा? मकर लगन है, यदि ध्यान से देखें, मकर लगन है आपको। और सिंह राशि और नक्षत्रों की बात करें, इसमें मंगल की दशा है और ये 2015 तक रहेगी। गणना ये कह रही कि थोड़ा सा इंतजार करो, सितंबर 2013 तक थोड़ा सा इंतजार करो, उसके बाद का समय ठीक है। अपने गले में 12 मुखी रुद्राक्ष 7 दाने धारण करो और इसके साथ साथ हर रोज भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद हर रविवार के दिन कुष्ठ आश्रम में श्रद्धानुसार गेहूं का दान दो। कैरियर और फाइनेंस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी आपकी। नमूना रहे। बिल्कुल, और अगर हम बात करें लगातार जिस तरह से तमाम लोग चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मानेंगे आप महाराज श्री, जिस तरह के आज का समाज हो चुका है, जिस तरह की भागदौड़ भरी जिंदगी है, हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी रहना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान को भूल जाता है और भगवान तक पहुंचने का रास्ता भूल जाता है। तो जरूरत है इस विधि का, इस संयोग का पूरी तरह से फायदा उठाया जाए और भगवान की पूजा करके अपनी जो समस्या है उनका दूर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि कल से लेकर लगातार 10 दिन बहुत अद्भुत समय है जी। 19 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक का समय बहुत अनुकूल है भगवान गणपति की। और जो व्यक्ति भगवान गणपति की आराधना करता है उसके पास धन की कमी नहीं रहती, वैभव की कमी नहीं, मान सम्मान मर्यादा सब कुछ उसको मिल जाए गणपति की पूजन से। अब कैसे पूजन करें, तो फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है और भाव से जो मुझको बसता भविष्य बेड़ा पार है। भाव महत्वपूर्ण है और गणपति की श्रद्धापूर्वक अपने कि कल के दिन जो मैंने मुहूर्त बताया है, जो मैंने समय बताया 6:10 से लेकर 8:10 का समय बहुत अद्भुत है गणपति स्थापना का। बिल्कुल, और उपेंद्र हमारे साथ चंडीगढ़ से भक्त हैं दाती जी महाराज के। उपेंद्र जी, क्या जानना चाहेंगे आप महाराज श्री से? नमस्कार महाराज जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा था। जी बोलिए। नमो नारायण जी। नमो नारायण। महाराज जी, मैं मेरी आयु 35 और 36 अभी लग गया है और मैं 2-3 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और अभी मेरी 6 महीने पहले मेरी टिकट भी अनाउंस हो गई थी, लेकिन कुछ कारणवश वो कट गई टिकट अनाउंस होके कांग्रेस से। और मैं यूथ कांग्रेस में अच्छा एक्टिव वर्कर हूँ
और मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आगे आने वाले 2 साल में चुनाव हैं 2014 में, तो उसके लिए मैं अपना पॉलिटिक्स भविष्य पूछना चाह रहा था कि क्या करूं जिससे मुझे सफलता मिले। और आपकी प्रश्न लगन ये कह रहा है, इस समय का जिस प्रश्न लगन में आपने सवाल किया है, इस लगन के अनुसार मेरी आपसे सलाह है कि एक्टिव मेंबर बन के रहिए, कार्य करिए, खुद चुनाव अभी मत लड़िए, चुनाव लड़वाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन राजनीतिक कोई न कोई पद मिलने की संभावना बहुत जबरदस्त नजर आ रही है, आपको प्रयास करते रहे, लेकिन चुनाव मत लड़ना, इस बात का विशेष, अभी चुनाव नहीं लड़ना है 2018 तक। आप खाली राजनीतिक एक्टिव रहिए, पार्टी का काम करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक छोटी सा बात और कहना चाहता हूं, जिस तरह की प्रश्न लगन है वो ये कह रहा है कि आप बिना जोड़ का तांबे का छल्ला यदि अनामिका अंगुली में धारण करें और आप नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ सुबह और शाम करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अद्भुत और बहुत अनुकूल रहेगा। नमूना रहे। बिल्कुल। और वीरन भी हमारे साथ भावनगर गुजरात से। जी वीरन जी, क्या जानना चाहेंगे आप महाराष्ट्र से? नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण, नमो नारायण। मेरी डेट ऑफ बर्थ 29/8/1975। वीरन जी, आप अपने अगर टीवी की आवाज कम कर लें तो आप बेहतर तरीके से महाराष्ट्र के शब्दों को सुन पाएंगे। कर लिया जी बताएं। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29/1975। भावनगर रात के 8:30 बजे का टाइम है मेरा। बिल्कुल वीरन जी, क्या जानना चाहेंगे आप? मैं अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा जो ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है मगर ठीक ठाक चल रहा है, तो आगे क्या करूँ, क्या होगा? जी हिम्मत मत आ रही है, मैं आपके साथ हूं, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वृषभ राशि और मेन लगन और बृहस्पति की दशा, और बृहस्पति वृषभ राशि में जब तक रहेगा तब तक थोड़ी सी परेशानी है। आप ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए। श्रद्धानुसार चने की दाल गुरुवार के दिन कुष्ठ रोगियों को दान में दीजिए, आपके लिए बहुत कल्याण। और एक बात मैंने और देखा है, क्योंकि जिस तरह की लग्न है, जिस तरह की गणना है, यदि आप गुरुवार के दिन स्वागन स्त्री को पीली वस्तुओं का दान भी देते हैं तो आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। नमो नारायण। बिल्कुल। और हम तो यही कहना चाहेंगे दाती जी महाराज अपने तमाम दर्शकों को कि अगर आप सूरज को दीपक दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं खुद पछताएंगे। तो आप ज्ञान के लिए खुद अनपढ़ गंवार बनकर सिर्फ भाव से अगर पूजा करें, सिर्फ भाव से एक बार भगवान को याद कर लें, अपने गुरु को याद कर लें, तो आपकी जो जिंदगी है उसके अंदर जितने अंधेरे हैं वो दूर हो जाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। दाती जी महाराज का आशीर्वाद ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।